हेलो एवरीवन। आज का मेरा एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिप्रेशन। सच में आजकल दोस्तों जहाँ पे भी देखो ना, डिप्रेशन की बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और मैंने पहले ही बोला था कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर सकती हूँ ना, तो सच में मेरे लिए किसी की हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी किसी की हेल्प से आज अपने आप को स्टैंड किया है। इसलिए मुझे पता है कि डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ लड़ना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको जो एक मेन चीज़ बताऊंगी ना, दैट इज़ मेडिसिन ऑफ डिप्रेशन। और सच में दोस्तों ये काम करती है। मैंने अपने आसपास अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा है। मैं किसी मेडिकल बैकग्राउंड पे मेडिकल इश्यूज़ में नहीं बोल रही। अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ गो फॉर अ डॉक्टर। लेकिन अगर आपको छोटा सा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है, अभी स्टार्ट है या मुझे ही फील होता है, क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं और हमें वो सिम्टम्स समझने पड़ते हैं। अगर आप अपने आप पे वर्क कर सकते हो ना, या कोई आपका बहुत अजीज आपकी फैमिली में कोई है, आपके आसपास कोई है, इवन फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो आप कुछ कर सकते हो ना किसी के लिए। प्लीज़ किसी की हेल्प करने से पहले मत सोचा। सबसे पहले आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन आज एक 5 इयर्स से लेके 80 इयर्स तक किसी को भी हो सकता है, और ये बड़ा कॉमन है। ये मुझे भी है, ये आपको भी है, ये किसी को भी है, और शायद नहीं भी है। लेकिन जिन्हें है प्लीज़ वो सुने, और जिन्हें नहीं भी है, अगर उसके आसपास अगर आपको फील होता है कि किसी को है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करना। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हमें कोई भी चीज़, मेरी एंग्जाइटी है या मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ है और वो पूरी नहीं हो पा रही, या मुझे किसी चीज़ से फेयर है और मेरा मन दुखी है, कोई भी नेगेटिव इश्यूज मेरे ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं, तो क्या होता है, मेरे थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और यही डिप्रेशन है। जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, और वो नेगेटिविटी मेरे माइंड में पहुंच जाती है। माइंड में 2 तरह के चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल भी और केमिकल भी। बायोलॉजिकल चेंजेस तो हमें समझ आते हैं, केमिकल चेंजेस सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर इसके ऊपर वर्क कर लो ना, तो आप बहुत से लोगों को बचा सकते हो। और सच में हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प, इन चीज़ों के बारे में मत सोचा करो। अगर मॉरली किसी की हेल्प कर सकते हो ना, तो ज़रूर किया करो। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, कोई देखे ना देखे, जो ऊपर बैठा भगवान है ना, वो सबको देखता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आज हम किसी के साथ अपना दुख शेयर नहीं करते। हमें लगता है कोई हमारा मजाक उड़ाए। ये ज़रूरी नहीं है। किसी ने आपको आके बोला कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। आप अपने अंदर ही अपने थॉट्स को रचते जाते हो, बनाते जाते हो, दूसरे के बारे में सोचते जाते हो, चाहे उसने आपसे ये बात बोली हो चाहे नहीं बोली हो। और धीरे धीरे वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में इकट्ठे होते जाते हैं। और डिप्रेशन, छोटे से बच्चे को आप पूछोगे डिप्रेशन किन चीज़ों का है, अब एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स भी उसको कहते हैं तू पढ़, वो पढ़ता भी है, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ना चाहता है उसमें, बट उसमें क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो प्रॉपर नहीं, वो अपने पेरेंट्स की उन चीज़ों पे नहीं आ पाता, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता, तो उसके अंदर भी डिप्रेशन है। अब हमें ये तो समझ लिया कि डिप्रेशन क्या है, हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स। और सच में ये मेडिकल टर्म, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, रेफर डॉक्टर। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप अपनी हेल्प करो, अपने किसी बहुत जो भी आपको आपके आसपास है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपकी फ्रेंड है, कोई आपकी मेड है, आप प्लीज़ उनकी भी हेल्प करो। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ में डिप्रेशन है या जेंट्स में डिप्रेशन है, बच्चों में है डिप्रेशन, ग्रैंड पेरेंट्स में भी बहुत होता है, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो उनका जो अकेलापन है ना, वो उनके डिप्रेशन का कारण है। और धीरे धीरे आप बिलीव करो, डिप्रेशन की मेडिसिन के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, जिन्हें हम कभी भी समझ ही नहीं सकते। और जब हम वो मेडिसिन स्टार्ट तो कर देते हैं, बट एट द लीस्ट हमें प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ा सा अपने आप पे वर्कआउट करो ना, अपनी फैमिली पे वर्कआउट करो, तो आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो। अब देखो,
हमने डिप्रेशन समझ लिया, इसके सिम्टम्स समझ लिए। अब मेन है कि डिप्रेशन का पेशेंट बेसिकली हमें कैसे पता चले। हो सकता है किसी को सैडनेस हो, कई बार सैडनेस को भी हम डिप्रेशन, सैडनेस, यही सारे रीजन जो हमारे माइंड में होते हैं। लेकिन वही सैडनेस जब ऐसी फीलिंग ले लेती है, एक दिवाली का फेस्टिवल है और आप उदास हो, सब खुश हैं पर आप उदास हो, आप हमेशा अकेला रहना चाहते हो, आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, आपके सामने कोई किसी और की बात कर रहा होता है ना, आपको लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है। ये डिप्रेशन की बड़ी स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब हमें लगता है ना हर बंदा हमारे बारे में बात कर रहा है। अभी भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। ये एक जनरल टॉपिक्स है। देखो, एक बच्चा डिप्रेशन में कब आता है, जब तक उसको बहुत ज्यादा बार ये ना कोई वो क्वेश्चन पुट करता है तो हम उसको टोक देते हैं, वो कुछ पूछता है हम टोक देते हैं, मार्क्स कम आते हैं हम डांट देते हैं, तब वो डिप्रेशन में आता है। पर जब हम बड़े हो गए, हम समझ सकते हैं हमें कोई डांट नहीं रहा, हमें कोई कुछ बोल नहीं रहा, हमें कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, तब हमारी इनसिक्योरिटीज ही है ना जो हमारे पे हावी है। हमें लगता है कि पता नहीं ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, वो आप ही के बारे में बात कर रहा है, उसके पास और कोई काम नहीं है। आज हर कोई अपने में मस्त है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखो, और अगर किसी और को है तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो। आप किसी की प्रॉब्लम्स, आप एक गुड लिसनर बनो, बहुत अकेला मत रहो। अकेलापन जो है ना, इस सच में एक कर्स है, कर्स। अकेलापन सिर्फ ये नहीं है कि आपको उसके लिए एक साथी की जरूरत है, आपको आपके बच्चों की जरूरत है, किसी काम की जरूरत है। अरे आप टीवी देख लो, सॉन्ग सुन लो, कुकिंग कर लो, गार्डनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं ना सुनता, आप अपने आप खुद से बातें कर लो। अब हम इसके एक मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका ट्रीटमेंट। जो मैंने बोला था कि मेडिसिन, और सच में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। इसके दो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज डाइवर्शन। डाइवर्जन, रोड्स वाली डाइवर्जन नहीं, डाइवर्जन मीन्स जब आपको फील होता है ना, आप उसी समय अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। और अगर आपको ये फील होता है, अगर तो खुद के लिए है तो खुद को चेंज करना है तो खुद को करो, और अगर किसी और को करना है तो प्लीज उसको डाइवर्ट करो। अगर जिस टॉपिक पे वो बात नहीं करना चाहता ना, उसके साथ उस टॉपिक पे बात मत करो, प्लीज मत करो। उसके साथ डिफरेंट बात करो। दुनिया में कितने टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। आप कुछ नहीं ना कर सकते, उसके साथ बैठ के एक पिक्चर देख लो, द बेस्ट वे। इतना सूदिंग म्यूजिक आता है आजकल, आप म्यूजिक सुन लो, आप कोई लाइट सी कॉमेडी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसको डाइवर्ट करो। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में ये आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, तो आप अपने बच्चे को डाइवर्शन की तरफ लेके जाओ। जब भी आपको लगे कि ये बहुत सैड फील कर रहा है, बोर फील कर रहा है, या अकेला रहना चाहता है, या बहुत गुस्सा खा रहा है, एंगर भी डिप्रेशन का एक बहुत है, तो आप प्लीज डाइवर्जन। और जो दूसरी एक और बेसिक चीज है ना, हैप्पीनेस, सेल्फ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव थॉट्स। जितना हो सकता है ना, हर रोज अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दो। जैसे अपने आप को खाना खिलाते हो ना दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच, आजकल तो वैसे लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो प्लीज उसी तरह माइंड कॉन्शियसनेस भी लाओ, प्लीज लाओ, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दो। सच में ये सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंसेस नहीं है, ये सारा कुछ मैंने सीखा है। खुद को चेंज करने में जो मज़ा है ना, और सच में उससे अच्छा लाइफ में ना कोई मज़ा नहीं है। जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, मुझे किसी ने ये बात बोली थी, और सच में ये बात मेरे लाइफ में ना, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को अपना आइडल्स मानती हूँ, और वही सारे मेरे गुरु भी हैं, चाहे वो छोटे से लेके ना बड़े तक है। उसने मुझे बोली थी, अपना एक छोटा सा पहले बीज डालते हो ना, बीज डालो, उसके बाद एक छोटा सा पौधा लगाओ, सच में उसको रोज पानी दो, उसके बाद देखना एक दिन जब वो पौधा ग्रो करेगा ना, आप खुद ही सुंदर हो जाओगे, और आपका दिल, मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपकी खुशी बढ़ती है, और आप देखना आपका खुद ही दिल नहीं करेगा कभी भी उसके फल काटने के लिए, उसके फूल तोड़ने के लिए, पर आप काटोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप उसके फल काटोगे ना, वो और फल देगा, और अगर आप उसके फल बांटोगे ना, तो वो आपको डबल फल देगा। और अगर आप वैसा ही एक बीज अपने घर में लगाने के साथ साथ औरों की भी जिंदगी में लगाओ ना, तो सोचो आज नेचर क्या मांगती है। आज नेचर जो मांगती है ना, हम वो बीज हैं, बस जरूरत क्या है, उसे ग्रो करने की। सो गाइस, मेडिसिन ऑफ डिप्रेशन इज पॉजिटिव थॉट्स,
happiness and diversion. Please take this from today after this completion of this video. Bye. Have a very, very wonderful time ahead. Not a day, time ahead. Go ahead with your positive thoughts. Bye.